हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेडियो एक्टिव डीके के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। यह प्रोग्रामिंग इन केमिस्ट्री का मोस्ट टाइम क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुका है। और इसके पहले हम लोगों ने वांडर वाल्स को ये सब प्रोग्रामिंग इन केमिस्ट्री में से वीडियो को लेक्चर को अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास रेडियो एक्टिव डीके। तो इसको हम लोग प्योर हिंदी में तो समझेंगे इसके क्या देखेंगे, इसके मैथमेटिकल फॉर्म भी देखेंगे। तो विघटन की दर जैसे किसी रेडियो एक्टिव तत्व की या नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, जो डिकम्पोजिशन होता है रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है वो नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसके डिकम्पोजिशन की जो रेट होती है वो रेडियो एक्टिव के नेचर पर डिपेंड करती है। एंड यह क्या होती है, बाहर इन्वायरमेंट, इट मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या होती है, फ्री होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो टेम्परेचर एंड प्रेशर इत्यादि। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यह अपेक्षित किया जाता है कि रेडियो एक्टिव विघटन या डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर के बल गतिकीय या काइनेटिक फोर्स का क्या करती है, अनुसरण या फॉलो करती है। अतः कांस्टेंट रेट का जो व्यंजक होता है पूर्व के समान निम्न प्रकार से व्युत्पन्न किया जा सकता है। माना एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ए एक दूसरे तत्व में क्या होते हैं, बी में विघटित हो जाते हैं। जो एक अणु है, माना कि एक गेंद है, ठीक है, एक अणु है या एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्या होती है, एक जो होता है जो ए मानते हैं इसको मानते हैं हम लोग बी मानते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, जो एक एलिमेंट ए होता है और दूसरे एलिमेंट में क्या होते हैं, बी में क्या होती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं या विघटित हो जाती हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियरली हो गया होगा। अब देखते हैं आगे। माना प्रारंभ में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या जो होती है वो N0 है। ठीक है, प्रारंभिक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मॉलिक्यूल्स की या नंबर्स की जो नंबर होती है, संख्या होती है, N0 होती है। और टी के किसी क्षण में या समय में या टाइम में, किसी क्षण में या किसी समय में, ठीक है, उसका कोई टाइम है, उसका किसी क्षण में मॉलिक्यूल्स की जो नंबर है N है। ठीक है, किसी क्षण में किसी टाइम में जो मॉलिक्यूल्स की नंबर होती है वो N है। ठीक है, तब क्या होता है, टी या टाइम के उस क्षण पर विघटन की दर निम्न इक्वेशन द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, -dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के। ठीक है, अब देखते हैं ये -dN/dt इक्वल होता है जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम लोग का कांस्टेंट के लग जाता है और N जो कि इक्वेशन सेकेंड हो जाता है और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। अब देखते हैं आगे, हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसमें क्या होता है, विघटन कांस्टेंट जो होता है भी क्या होता है, भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, विघटन या डिकम्पोजिशन। आई थिंक विघटन को डिकम्पोजिशन ही कहा जाता ही होगा इंग्लिश। ठीक है, मुझे तो शुद्ध हिंदी में लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं विघटन या इसी को डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन 2 है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -dN/N। ठीक है, इक्वल क्या होता है, kdt। क्या होता है, kdt। ये किसको लिखे हैं हम, इक्वेशन सेकेंड को हम लोग किस प्रकार से लिखे हैं, -dN/N। ठीक है, जो n है वो इधर से आ जाएगा। ठीक है, पक्षांतरण कर लेते हैं तो, और k के साथ में क्या आता है, dt यहाँ पर से लग जाता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। मैं ये लेक्चर इसलिए अपलोड कर रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि प्रोग्रामिंग इन केमिस्ट्री का रेयर केस में ही आप लोगों को लेक्चर प्राप्त होगी। इसमें का लेक्चर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, इसे हम लोग बुक से पढ़े थे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के लिए क्या हो सके, इजी हो सके, आप लोग को ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैं इस लेक्चर को अपलोड कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, ओनली। अब देखते हैं यदि dt इक्वल क्या होता है, dt यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, 1 सेकेंड। तब क्या होता है, k इक्वल क्या होता है हम लोग का माइनस यहाँ पर से dN/N जो कि क्या होता है, इक्वेशन 4 आ जाता है। अब क्या होता है, अतः विघटन कांस्टेंट t के किसी क्षण पर क्या होता है, प्रेजेंट एटम्स की नंबर का वह अंश होता है जो पर सेकेंड विघटित हो जाती है। इक्वेशन 3 को समाकलित करते हैं, इसको क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग का माइनस लॉग, इसको लॉग के फॉर्म में लाएंगे, इसको समाकलन करेंगे। ठीक है, तो -log n ये है हम लोग का -log n
यहाँ पर से के टी प्लस सी यहाँ पर से आ जाता है समाकलन करने पर, यह फार्मूला के बेस से आ जाता है, ठीक है। जहाँ सी क्या होता है, सी हम लोग का समाकलन कांस्टेंट होता है, लेकिन जब टी इक्वल 0 एन इक्वल एन 0 होता है तो क्या होता है, हम लोग टी के फॉर्म में यहाँ पर जो लिए हैं ना, एन लिए हैं, तो एन को क्या मानेंगे, एन 0 से, ठीक है। और टी क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग का जो एन होता है, यहाँ पर से टी का क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि हम मैथमेटिकल जब सॉल्व करते हैं तो बिना माना कि बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। तो माइनस लॉग एन 0 इक्वल 0, यहाँ पर टी पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस सी आ जाएगा, तो सी इक्वल क्या आ जाएगा हम लोग का, माइनस लॉग यहाँ पर से पक्षांतरण आ जाएगा एन 0, तो इक्वेशन में 6 आ गया। अब क्या होता है, इस मान को इस इक्वेशन 5 में रखते हैं, क्या किस में रखते हैं, इक्वेशन 5 में। जो मान निकला है यहाँ पर से क्या निकला है, c इक्वल माइनस लॉग एन 0 निकला है, इसको हम लोग c के जगह में यहाँ पर रख देते हैं, तब जाके हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, माइनस लॉग एन यहाँ पर से और के टी और माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस ले लिए, c के मान को रखे हैं तो लॉग एन 0 यहाँ पर से आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप देखते हैं आगे क्या लेते हैं यहाँ पर से, के टी को फिर से यहाँ पर से पक्षांतरण कर रही हैं, फिर क्या होता है यहाँ पर से लॉग एन 0 और यहाँ पर से ये इस तरह पक्षांतरण कर देते हैं तो माइनस लॉग एन यहाँ पर से आ जाता है, फिर क्या होता है हम लोग का लॉग, ठीक है, एन 0 अपान एन, ठीक है। इसको जब लॉग में फॉर्म में चेंज करते हैं तो माइनस जो होता है किस में आता है, वो भागित में आता है, ठीक है, माइनस किस में आता है, भागित में, जबकि प्लस रहता है वो इंटू में आता है, किस में आता है, इंटू में आता है, ठीक है, गुना में आता है। तो इसी प्रकार से हम फार्मूला बेस से इसको हम लोग चेंज करते हैं तो एन 0 अपान एन आ जाता है यहाँ पर से, ठीक है। अब देखते हैं इसका 2.2 दशमलव या 2 पॉइंट यहाँ पर 303 लॉग को हम लोग जब चेंज करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, ये रहता है हम लोग का 2.303, ये लॉग का फॉर्मूला होता है जनरली, ठीक है। लॉग एन 0 अपान एन यहाँ पर से आ जाता है, फिर क्या होता है, फिर के इक्वल 1 अपान टी हाफ लेंगे क्योंकि हाफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2.303 लॉग एन 0 अपान एन, ये इक्वेशन हम लोग का 7 आ जाता है। फिर क्या होता है हम लोग का, यह फर्स्ट ऑर्डर के बलगतिकी की इक्वेशन के समान है। के इक्वल क्या होता है हम लोग का 2.303 अपान टी होता है, लॉग 10 यहाँ पर a अपान a माइनस x यहाँ पर से आ जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप देखते हैं आगे देखने पर हम लोग को क्या प्राप्त होता है, जहाँ ए क्या होता है हम लोग का, जहाँ पर ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट की निश्चल मात्रा है और a माइनस x क्या होता है, t समय पर प्रेजेंट मात्रा है। के की यूनिट क्या होती है हम लोग का, सेकेंड इनवर्स होती है, आवर इनवर्स या ईयर इनवर्स इत्यादि हो सकती है, ठीक है। के की जो यूनिट होती है वो किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के विघटन की दर को अर्ध आयुकाल या हाफ टाइम के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, विभिन्न पदों पर व्यक्त किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। अब देखते हैं आगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है अर्धायुकाल वह टाइम होता है जिसमें क्या होता है, मूल तत्व की आधी मात्रा को घटित हो जाती है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, एन इक्वल एन 0 अपान 2, तब इक्वेशन 7 में टी इक्वल टी हाफ रखते हैं। अब इक्वेशन 7 जो आया है हम लोग का, यहाँ पर से टी 7 जो आया है, वहाँ पर जो हाफ का वैल्यू है ना, यहाँ पर हाफ का वैल्यू को यहाँ पर से हम लोग ले लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का क्या आ जाता है, इस प्रकार से फॉर्म आ जाता है, क्या आ जाता है हम लोग का 2.303 अपान के लॉग एन 0 अपान एन हाफ 2, ठीक है, एन हाफ, ठीक है, अपान एन अपान 2, ये इस प्रकार से आ जाता है। फिर क्या होता है 2.303 अपान के लॉग 2, ये क्या होता है 2 है तो ये लॉग 2, इसको फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो हम लोग का आंसर लॉग 2 में आ जाएगा। फिर क्या होता है 2.303 अपान के इंटू 0.3010,
इट मीन्स 0.3010 इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसको पूरा एक साथ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 0.693 अपान के आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग अच्छे से लिख लेना फ्रेंड्स देख करके, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम के समय में किसी भी प्रकार से डिफ़िकल्ट ना आए। तो ये हम लोग का आंसर आ जाता है और इसे हम लोग सी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट्स में बना लेना और हो सके तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी ये थोड़ा सा फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से नोट्स बना सकते हैं लैटिस एनर्जी का एंड किसका, रेडियो एक्टिव डीके का, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म जो वान डेर वाल्स इक्वेशन है, रेडियो एक्टिव डीके है और ये हम लोग का क्या है, लैटिस एनर्जी है। इसको हम लोग को एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग भी इसे अच्छे से याद कर ले, ताकि आप लोगों के एग्जाम में भी आने की संभावना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग इन केमिस्ट्री में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। लैटिस एनर्जी की बात करते हैं तो लैटिस एनर्जी यहाँ पर क्या होता है, एनी क्रिस्टल का स्टेबिलिटी उसके ज्वालाकुल जैसी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं के पद में क्या करते हैं, प्राप्त किया जाता है। लैटिस एनर्जी को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, जैसे कि डेफिनेशन क्या होता है इसका, गैसियस स्टेट में क्या होता है, जब एनी क्रिस्टल का 1 मोल, ठीक है, एनी क्रिस्टल का क्या लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, इसके अवयव आयन से बनता है, तब एनर्जी की मात्रा मुक्त हो जाती है। इसके गैसीय आयन अवयव से आयनिक सॉलिड के 1 मोल का क्या होता है, निर्माण निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। जो प्राप्त होता है यही दिया गया है, ठीक है। हम लोग का क्या है, आयनिक सॉलिड के 1 मोल का निर्माण यह हम लोग का प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का क्या होता है, लैटिस एनर्जी होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना लें फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। आई होप आज का ये नोट्स है, वीडियो लेक्चर तो ना बोलूँ क्योंकि इसमें समझाने वाली, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म है तो जितना हो सके मैं आप लोग को समझाने की कोशिश की हूँ। सी प्रोग्रामिंग को तो उतना मैं जानती नहीं, इसलिए आप लोग को नहीं बताई, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यही सेंड करते हैं। थैंक यू।